आपको पता है हमारे यहाँ मैना साहब। अब मैना साहब का एक और भी प्रॉब्लम। मैना साहब का कहना ये है कि एक सर बात बताइए थोड़ा। हम क्या किए हैं कि मोबाइल से फोटो क्लिक कर लिए हैं अपने डॉक्यूमेंट का। जैसे हम फॉर्म भर रहे थे तो फॉर्म भरते समय क्या हुआ कि हम मोबाइल से या फिर फॉर्म भरने के पहले हम अपना मान लीजिए कि कोई 10th का मार्कशीट था जो हम कैप्चर कर लिए हैं किससे, मोबाइल से, कैमरा से। फॉर्म भरने जब जा रहे हैं तो कह रहा है कि हमको पीडीएफ में चाहिए, लेकिन हमारे पास तो मोबाइल में इमेज फॉर्म में है, यानी जेपीजी में या पीएनजी में। जेपीजी में ज्यादातर होता है, तो ये जेपीजी में है हमारे पास। ही कह रहा है कि पीडीएफ में ही हम एक्सेप्ट करेंगे, जो ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, तो ये जेपीजी से पीडीएफ कैसे होगा? पहला सवाल। दूसरा, मान लीजिए कि आधार कार्ड हमसे मांग रहा है, तो आधार कार्ड का सर पीछे और आगे दोनों ही होता है, तो हम एक बार पीछे का फोटो खींचे, एक बार आगे का खींचे। ये भी कह रहा है कि पीडीएफ में ही हमको चाहिए, और सर जेपीजी में है तो पीडीएफ में होगा कैसे? पहला। और सर जेपीजी में मान लीजिए कि फोटो है तो एक फोटो अलग बनेगा, एक फोटो अलग बनेगा, नहीं तो दोनों को एक ही बार रख के कैप्चर करना पड़ेगा, तब एक फाइल के अंदर दोनों दिखाई देगा, नहीं तो आगे पीछे तो दो हो जाएगा। लेकिन सर पीडीएफ में हम देखे हुए ये होता है कि मल्टीपल पेजेज आ जाता है, ये कह रहे हैं कि मल्टीपल पेजेज आ जाता है, और मल्टीपल पेजेस रहेगा तो स्क्रॉल कोई करेगा तो हमको क्या होगा, दिखाई देते रहेगा। आपका भी हो सकता है इस प्रकार का सवाल, जैसा सवाल हमारे मैना का है, और जवाब देने के लिए तो हम हैं ही। तो हम आपको आज वाले वीडियो में ये बताने वाले हैं कि आप जेपीजी से पीडीएफ, पीडीएफ से जेपीजी कैसे करें। इसके अलावा भी बहुत सारे कि एक से दूसरे में कैसे किया जाता है। आपके पास अगर 4 पीडीएफ पेज है, मतलब 4 पीडीएफ फाइल है, या फिर 2 पीडीएफ फाइल है, या फिर अलग अलग पीडीएफ है, तो सबको एक ही के अंदर मल्टीपल पेजेस में कैसे करें। आपके पास आधार कार्ड का आगे पीछे का फोटो है, या फिर आपने किसी डॉक्यूमेंट का 5 पेज का फोटो कैप्चर किया है, और आप चाहते हैं कि वो सब एक पीडीएफ फाइल के अंदर पांचों आ जाए, कि हम स्क्रॉल करें यानी पेज बदलते रहे तो सब दिखाई देता रहे। तो इन सब सवालों का जवाब इसी वाले हम वीडियो में देने वाले हैं, तो चलिए शुरू किया जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर को किससे कनेक्ट रखना है, मोबाइल्स को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट से। और यहाँ पे एक वेबसाइट होता है जिसका नाम होता है आई लव पीडीएफ। यहाँ पे आई लव पीडीएफ, ilovepdf.com, वाह क्या नाम है, ठीक है जी। ilovepdf.com पे आइए और क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पे देखेंगे दिल का फोटो बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मर्ज पीडीएफ, यानी आपके पास मान लीजिए कि 2 पीडीएफ फाइल है, दोनों में एक एक पेज है, दो दो पेज है, तीन तीन पेज है, आपके पास 3 पीडीएफ फाइल है, सब में मल्टीपल पेज है, तो सबको आप एक ही में मर्ज कर सकते हैं। क्या फायदा, 3 पीडीएफ फाइल में दो दो पेज, तो एक ही फाइल बन जाएगा जिसमें 6 पेज आ जाएगा, तो इसके हम मर्ज कर सकते हैं। स्प्लिट पीडीएफ, अगर आपके पास एक पीडीएफ फाइल है जिसमें 10 पेजेज, आप चाहते हैं सारे पेजेज अलग अलग हो जाएं और सब एक एक पेज का एक एक फाइल बन जाए, तो क्या कर देंगे, स्प्लिट पीडीएफ। कॉम्प्रेस पीडीएफ, रिड्यूस फाइल साइज व्हाइल ऑप्टिमाइजिंग फॉर मिनिमल पीडीएफ क्वालिटी। इससे यह हो सकता है कि पीडीएफ का साइज छोटा होता है, जैसे 1 MB का है तो उससे छोटा हो जाएगा, इसको बोलते हैं रिड्यूस यानी कॉम्प्रेस। पीडीएफ टू वर्ड कर सकते हैं आप, यहाँ पे पीडीएफ टू पावर पॉइंट, पीडीएफ टू एक्सेल, पीडीएफ टू वर्ड टू पीडीएफ। यहाँ पे क्या है, पावर पॉइंट टू पीडीएफ, एक्सेल टू पीडीएफ, एडिट पीडीएफ, पीडीएफ को एडिट, पीडीएफ टू जेपीजी। अगर आपके पास पीडीएफ में लेकिन मांग रहा है जेपीजी में, तो क्या हो सकता है भैया, आप क्या कर दीजिए, पीडीएफ टू जेपीजी। आपके पास जेपीजी में है और पीडीएफ में मांग रहा है, तो जेपीजी टू पीडीएफ कर दीजिए, अलग अलग चीजें हैं। अब ज्यादातर क्या होता है कि आपका फोटो जेपीजी में है और मांगता है पीडीएफ में, या फिर मांग लीजिए कि है पीडीएफ में मांग रहा है जेपीजी में, तो ये हम बता देते हैं। तो देखिए वैसे एक बता देंगे तो आप सभी कर लेंगे। हमारे पास जेपीजी में है और पीडीएफ में करना है, तो जेपीजी टू पीडीएफ पे क्लिक करें, तो कह रहा है क्या कि आप अपने जेपीजी को इमेज को सेलेक्ट करिए। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा इमेज जहां पे, जैसे मान लीजिए मेरा पिक्चर्स के अंदर, फोटोशॉप इमेजेस के अंदर ये कोई पिक्चर है, ये अब ये जेपीजी फॉर्मेट में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके यहां से ओपन कर लिए, तो देखिए यहां से ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग मिलता है कि आपको पोर्ट्रेट में रखना है कि लैंडस्केप। अभी पोर्ट्रेट में जैसे ही लैंडस्केप किए, तो देखिए ये पेज जो है यहाँ पे A4 पेज है। अब A4 पेज का मतलब देखिए, यहाँ पे हम एक एग्जांपल बताते हैं, ये जैसे एक पेज है, अब ये मान लीजिए A4 पेज है। अब ऐसे करे तो पोर्ट्रेट, ऐसे की तो लैंडस्केप, तो हमारा ये जो है ये लैंडस्केप फॉर्मेट में, तो ऐसे पेज हुआ है, तो हमारा इमेज ऐसे खड़ा है, तो देखिएगा साइड साइड में जगह छूटा हुआ है। लेकिन जैसे हम पोर्ट्रेट रख रहे हैं पेज को,
पीडीएफ पेज को। तो हमारे पेज ऐसे है और इमेज भी ऐसे है, तो देखिएगा जगह क्या हो रहा है, कम छूट रहा है। तो आप पेज को पोर्ट्रेट में रखना चाहते हैं कि लैंडस्केप में, ये भी कर सकते हैं। कौन से पेपर साइज के अंदर आपको इसको करना है वो कर सकते हैं। फिट सेम पेज साइज एज इमेज, यानी जो हमारा इमेज का साइज है उतना ही बड़ा पेज होगा, उससे बड़ा छोटा आने वाला नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं A4 में आए तो A4 ले लिए, हम चाहते हैं यूएस लेटर में आए तो यूएस लेटर में आए, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग पेजेस साइज जैसे हम कर दिए फिट, या A4 में चाहते हैं तो A4 में। नीचे आएंगे तो बोलेगा कि मार्जिन आप छोड़ना चाहते हैं तो नो मार्जिन करिए। स्मॉल और बिग मार्जिन यहाँ पे देखिएगा कि आपका सेलेक्ट हो रहा है, बट अभी कोई काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि आपका ये हमारा लगा हुआ है क्या, फिट सेम पेज वाला ऑप्शन, इसलिए कोई इससे लॉजिक काम करने वाला नहीं है। अब समझिए, आपने यहाँ पे एक फाइल को लिया है, किसमें से किसमें, जेपीजी से पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड का आगे और पीछे दोनों होता है ना, तो मान लेते हैं ये आधार कार्ड का आगे वाला है, वैसे ही आधार कार्ड के आगे वाला नहीं है। तो मान लीजिए आधार कार्ड का आगे वाला है, तो पीछे वाला भी लेना है ना, तो फिर से प्लस पे क्लिक कर लीजिए। और आधार कार्ड के पीछे वाला मान लीजिए क्या हो गया, कोनो दूसरे को ले लिया जाए, इसको ले लेते हैं, आधार कार्ड के पीछे वाला ओपन कर दिए। तो देखिए दो, ये आधार कार्ड के पीछे, ये आधार कार्ड के आगे। अब इसका हम लैंडस्केप देखिए कर दिए, तो ये क्या हो गया लैंडस्केप, ये क्या होगा पोर्ट्रेट। लेकिन मान लीजिए हम पोर्ट्रेट कर देते हैं और कर देते हैं क्या, फिट सेम पेज, ठीक है। मतलब चौड़ाई फिट हुआ भैया, ऊंचाई हमारा फिट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फोटो का रेशियो क्या है, वही है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, हमने कितने ऐड किए, दो। अब दो ऐड करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि दोनों का अलग अलग फाइल बने, तो यहाँ पे नीचे आइएगा और मर्ज ऑल इमेजेस इन वन पीडीएफ को अनचेक कर दीजिए। क्योंकि अगर चेक रहेगा ना तो एक ही फाइल में दोनों हो जाएगा। तो अगर आपका आधार कार्ड का फोटो है और आप चाहते हैं कि एक ही पीडीएफ में आगे और पीछे दोनों हो जाए, मतलब एक ही फाइल के अंदर दो पेजेज हो जाए, तो आप इसको चेक रखिएगा। लेकिन चाहते हैं कि नहीं, दोनों का अलग अलग पेज आए, तो क्या कर दीजिए, अनचेक। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दोनों आप अनचेक कर दिए, यानी दोनों का अलग अलग फाइल अब बनेगा। यानी मल्टीपल जेपीजी इमेजेस को लीजिए और एक ही बार में पीडीएफ में कन्वर्ट कर दीजिए। सबका अलग अलग फाइल बनाना है तो इसको क्या रखिए, अनचेक रखिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं बहुत सारा पीडीएफ, कोई दस्तावेज है जो 20 पेज का है, सब फोटो क्लिक है, चाहते हैं कि एक ही पीडीएफ के अंदर सब आ जाए, तो आप क्या कर दीजिए, सबको लीजिए और मर्ज ऑल इमेजेस इन वन पीडीएफ को क्या कर दीजिए, चेक। हम अनचेक करते हैं, कन्वर्ट टू पीडीएफ, कन्वर्टिंग टू पीडीएफ हो रहा है। कन्वर्टिंग होने के बाद कह रहा है डाउनलोड, योर इमेज हैज बीन, द इमेज हैज बीन कन्वर्टेड टू पीडीएफ, पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही डाउनलोड पीडीएफ करेगा तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो गया है, आई लव पीडीएफ का यहाँ पे डाउनलोड हो गया। आप इस पे क्लिक करिए और शो इन फोल्डर करिए, तो आपका डाउनलोडेड में देखो दिखाई दे रहा है, आई लव पीडीएफ दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना होगा, इस पे राइट क्लिक करिए, आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर विनरार इंस्टॉल होना चाहिए, तो आप उस पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर कर दीजिए। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो देखिएगा दोनों का, दो पेजेस थे, दोनों के यहाँ पे क्या हो गए, बन गए। अब यहाँ दो बार क्लिक करिएगा तो देखिए ये पीडीएफ में खुला, और ये पीडीएफ में जो खुला हुआ उसमें सिर्फ ये दिखाई दे रही है, और जबकि ये आप अगर डबल क्लिक करके खोलेंगे तो इस पीडीएफ में देखिएगा कि ये आपको दिखाई दे रही है, यानी कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ऐसे इसका जूम लेवल को थोड़ा हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, जैसे 50% किए और कम कर देते हैं 25%, देखिए दिखाई दे रही है। यानी दोनों का क्या बना, अलग अलग हमारा फाइल बना हुआ है, दोनों एक में नहीं आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे मर्ज ऑप्शन को क्या कर दिया था, अनचेक कर दिया था। लेकिन अभी एक काम करते हैं, अभी एक काम ये करते हैं कि यहाँ से हम बैक आते हैं, और बैक आने के बाद सेलेक्ट इमेज पे जाते हैं, और मान लीजिए इस इमेज को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके अलावा प्लस पे क्लिक करते हैं, हम इस इमेज को सेलेक्ट कर लिए। उसके अलावा फिर से हम प्लस पे क्लिक करते हैं और इस इमेज को सेलेक्ट कर लिए। उसके अलावा फिर से प्लस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक कर लेते हैं। अरे भैया कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा थोड़ी ना लग रहा है, पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। कर लिए, और करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे आएंगे और इसको चेक कर देंगे, क्योंकि सब एक ही में आना चाहिए। अगर अनचेक करेंगे तो देखो सब अलग अलग चेक कर दिए, तो सब एक ही में। अब चेक करके किस पे क्लिक कर देते हैं, कन्वर्ट टू पीडीएफ पे, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। मतलब अभी यहाँ पे हम डाउनलोड पीडीएफ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड होने के बाद क्लिक करिए और शो इन फोल्डर कर दीजिए, ये वाला आपका दिखाई दे रहा है, ये अभी वाला आया हुआ है, क्योंकि ये देखिएगा 482 के भी टाइम 7:08, यहाँ शायद 7:08 आया ना। अब जैसे ही आप इस पे दो बार क्लिक करेंगे तो देखिए ये पेज नंबर 1 यहाँ से नीचे करते जाइए, ये देखिए ये पेज नंबर 2 नीचे करिए, ये पेज नंबर 3, ये हमारा पेज नंबर 4। तो देखिएगा सब हमारा इमेज एक ही में क्या हो चुका है, आ चुका है, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आई लव पीडीएफ इतना प्यारा सा वेबसाइट है कि इसका नाम ही आई लव पीडीएफ है, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता है। आप समझ गए होंगे कि आई लव पीडीएफ से हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो हम आपको क्या क्या बता दिए कि आप जेपीजी से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं,
बहुत सारे जेपीजी के फाइल को एक ही बार अलग-अलग पीडीएफ फाइल में और बहुत सारे जेपीजी को एक ही पीडीएफ फाइल के अंदर भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही आप पीडीएफ टू जेपीजी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? तो मान लीजिए पीडीएफ टू जेपीजी कर दिए। अब सेलेक्ट पीडीएफ फाइल करते हैं। अब मान लीजिए हम चलते हैं कहाँ? डाउनलोड्स पे और ये वाला जो हम 4 वाला लिए थे ना, वही ले लेते हैं और लेने के बाद हम यहाँ से ओपन पे कर देते हैं। अब जैसे ही हम लिए, तो कोई दिक्कत है, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। करने के बाद कह रहा है क्या? पेस्ट टू जेपीजी एक्सट्रैक्ट इमेज। मतलब क्या? Every page of this PDF will be converted into a JPG file. 4 JPG will be created. मतलब क्या? इसके अंदर 4 इमेजेस थे, तो 4 अलग-अलग जेपीजी फाइल बनेगा, क्योंकि हर इमेज का एक-एक बनेगा। नीचे क्या है? ऑल एम्बेड इमेजेस इनसाइड द पीडीएफ विल बी एक्सट्रैक्टेड एज़ जेपीजी। तो आमतौर पे ये भी होता है, ठीक है? तो फिलहाल बेसिक और नॉर्मल कंडीशंस पे ना इसका हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। क्वालिटी यहाँ पे देता है नॉर्मल या फिर हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी और नॉर्मल, नॉर्मल रिकमेंडेड बोलता है कि ये सबसे बेस्ट है, आप ले लीजिए, ठीक है? इसका पेड वर्जन भी आता है, सब सुविधा इसमें नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं? कन्वर्ट टू जेपीजी जैसे ही किए हैं, तो कन्वर्टिंग टू पीडीएफ यहाँ पे आ रहा है और डाउनलोड जेपीजी कर दीजिए, देखिएगा ये क्या हो जाएगा? डाउनलोड। अब डाउनलोड होने के बाद जब हम यहाँ पे क्लिक करके शो इन फ़ोल्डर करेंगे और ये वाला है कितना 10 7 बज के 10 मिनट राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे, तो देखिएगा आपका यहाँ पे 4 अलग-अलग जेपीजी क्या बन गया है? फाइल बन गया है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो आसानी से देख रहे हैं कि आप जेपीजी टू पीडीएफ और पीडीएफ टू जेपीजी कर पा रहे हैं। कोई दिक्कत है? मैं ना समझ गए ना? चलो, तो इसी के साथ हमको लगता है कि इस मैना का और आप भी मैना का सवाल का मिल गया होगा जवाब। हालाँकि अभी भी अगर कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हम मिलेंगे आपसे इसी प्रकार के वीडियोज़ और कुछ एजुकेशनल वीडियोज़ के साथ अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।